हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ विद्या वाइब्स। आज मैं आपको समझाऊंगा साइंस चैप्टर 1, सीबीएसई क्लास 5, प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। तो आइए इसको समझें। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। हमें प्लांट्स की इम्पोर्टेंस पढ़ाई जाएगी, सीड्स के बारे में और नए प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ाया जाएगा, और दूसरे पार्ट से नए प्लांट्स कैसे बनते हैं ये भी पढ़ाया जाएगा, क्रॉप्स और एग्रीकल्चर, और साथ साथ प्रोटेक्शन और स्टोरेज। तो आइए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। मानिए कि आप स्कूल से घर आते हैं और आप बहुत भूखे होते हैं। सबसे पहले आप खाने में क्या ढूंढोगे? रोटी, सब्जी, चावल या फिर ब्रेड? अब अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये सब और इससे बहुत सारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही मिलता है, तो मेरे हिसाब से आप काफी शॉक्ड होंगे। ये सारा जो है हमें प्लांट से ही मिलता है, और साथ साथ हमें जो यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है वो हमें प्लांट से ही मिलता है। ऑयल सीड, पल्सेस, सीरियल्स, टी लीफ, कॉफी बीन्स, ग्लू, रबर, और साथ साथ ऑक्सीजन और मेडिसिन भी। और वो वुड भी देती है, वो वुड भी देते हैं ट्रीज। और साथ साथ ट्रीज एनिमल्स के लिए एक शेड और एक शेल्टर भी देते हैं। और वो साथ साथ प्लांट्स के साथ मिलके सॉइल इरोजन भी कम करते हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे सीड्स के बारे में। सीड्स के कितने टाइप होते हैं? तो सीड्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन से? डाइकॉट और मोनोकॉट। अब इनमें हमें क्या समझना है? इनमें दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर जो डिफरेंस है वो पूरे के पूरे प्लांट के फीचर बदल देता है। तो सबसे पहले हम डाइकॉट सीड को अगर देखें, तो इसका बेबी प्लांट मतलब एम्ब्रियो बीच में है, और इसके पास दो कोटिलेडॉन्स है। ये देखो, कोटिलेडॉन्स काम करते हैं हमें फूड स्टोरेज देने का प्लांट को, और सीड कोट काम करता है सीड को प्रोटेक्ट करने में। बेबी प्लांट वो बेबी प्लांट वही पहले प्लांट की जड़ है, जो कि प्लांट पूरा का पूरा बड़े होके हमें वो सारी की सारी चीजें देता है। अब मोनोकॉट सीड में एक तो पोजीशन बदल जाती है, और साथ साथ इसके अंदर सिर्फ एक डोमिनेंट सिंगल कोटिलेडॉन होता है, और इसके ऊपर भी सीड कोट होता है। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कोटिलेडॉन्स का है। अब मैं आपको थोड़े से डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स के एग्जांपल्स देता हूँ। मोनोकॉट के एग्जांपल्स हैं ग्रास, वीड्स और लिलीज। डाइकॉट के एग्जांपल है मैंगो और ड्रैगन फ्रूट। अब हम समझेंगे सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले जर्मिनेशन का मतलब है कि एक सीड का एक प्लांट में बड़े होने के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हम अभी इन दो डायग्राम से सीखेंगे। आपने सबसे पहले काफी सारे सीड्स लिए और उनको बस ऐसे वेट जगह पे रख दिया और ड्राई जगह पे रख दिया। आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई से भी रूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब जर्मिनेट नहीं होंगे इन जगहों में। पर ये जो प्लेट है इसमें जर्मिनेट हो रहा है। अगर आप पूछे क्यों, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। इन सब के पास शायद से तो नहीं, इनके पास एक ही चीज थी, जो कि इसके पास तीन तीन है।
यहाँ पे सिर्फ सनलाइट है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लेट फोर में हमारे पास तीनों है, वाटर, सनलाइट और साथ साथ एयर। अब इन सब से मिलके ये ये छोटा सा सीड जो है, ये सब ये स्प्राउट हो गया है। इनमें से लीव्स और साथ साथ पहले स्टेम। अब ये क्यों हुआ है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। एयर एयर की हमें प्लांट्स में इस वजह से जरूरत होती है क्योंकि एक प्लांट को हमारे जैसे एयर की ब्रीथ करने के लिए जरूरत पड़ती है। वाटर वाटर से सीड का जो एंजाइम है वो वो खुलता है, जो कि सेल की प्रोडक्शन में मदद करता है। और वार्मथ से प्लांट ज्यादा जल्दी बढ़ता है, बूस्ट फैक्टर। अगर ये तीनों एक साथ नहीं मिले तो चाहे बड़ा भी हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए वो प्लांट, वो एक ना एक दिन मर ही जाएगा। फिर अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप पहली जो इमेज है उसको देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक सीड है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पूरा का पूरा मेथड जो है वो अगर यूज करेंगे तो हमारे पास पहली रूट निकल जाएगी, जिसको हम कहते हैं रेडिकल। अब रेडिकल बड़ी होते जाती है, रेडिकल बड़ी हो जाती जाती है और बहुत सारी रूट्स बन जाती है, और सबसे पहली स्टेम निकल जाती है यहाँ से, जिसको बोलते हैं शूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा नीचे को है। वो इस वजह से है क्योंकि जो शूट के थ्रू है वो सीड कोट है, जो कि उसके पूरे पूरे लिमिट्स को क्रॉस होने नहीं दे रहा है। तो इस वजह से अब वो प्लांट अपने सीड कोट को हटाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो जब बड़ा हो सके तब वो ऐसा बन सके। उसकी पहली लीव्स जो कि और साथ साथ कोटेलिडॉन्स जो कि बाद में आएंगे। अ, ज, जब वो सीड को हटा देते हैं तब वो ऐसे बन जाते हैं। अब आता है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का हम सबसे पहले मतलब क्या है? सीड डिस्पर्जल का मतलब है एक सीड का अपने पेरेंट प्लांट से दूर दूर जाने के प्रोसेस को कहते हैं हम सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के चार तरीके होते हैं: विंड डिस्पर्जल, वाटर डिस्पर्जल, एनिमल डिस्पर्जल और एक्सप्लोजन डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल जरूरी इतने क्यों है, अगर आप पूछें? मानिए कि बहुत सारी मैंगो ट्रीज एक साथ लगी हुई है, तो वो पूरा का पूरा गुच्छा बन जाता है। जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, एयर, वार्मथ और वाटर, वो इतनी सारी हमारे पास कैसे आएगी? उनको सच सच हर रोज चाहिए होता है। वो जो सनलाइट है वो सिर्फ बड़े प्लांट्स के पास आएगी, और इंक्रीज कंपटीशन होगा। छोटे प्लांट्स के पास ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बड़े प्लांट्स के पास बहुत सारा आएगा। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बन जाएगा। पर हमें ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बनाना है। हमें चाहिए एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट जिसमें सीड्स अलग अलग हो पर रिलेटिवली पास हो। तो सबसे पहले विंड डिस्पर्जल। विंड डिस्पर्जल के लिए एक सीड को एक काफी लाइट बॉडी चाहिए होती है, और अपने ऊपर एक सेट ऑफ विंग्स चाहिए होते हैं। आप एग्जांपल में कॉटन ले सकते हैं, हिप्टेज ले सकते हैं और मडार सीड ले सकते हैं। वाटर डिस्पर्जल। वाटर डिस्पर्जल के लिए जो सीड है वो हैवी होना चाहिए, और साथ साथ उसके बाहर एक थिक फाइबरस कोटिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो फ्लोट कर पाए पानी में, जैसे कि कोकोनट, लोटस और मैंग्रोव के सीड्स। एनिमल डिस्पर्जल। एनिमल डिस्पर्जल दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो हमारे पास सीड्स आते हैं जो कि चिपकते हैं, हम पर चिपकते हैं और एनिमल्स पे चिपकते हैं। एक में ही ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। तो हम पर चिपकते हैं क्लोथ्स पर, और एनिमल्स पे चिपकते हैं उनकी बॉडी पे। उनके ऊपर स्टिकी फेदर्स होते हैं। फिर अ, फिर वो जब हम
ले जब उनके वो हमारे पास आ जाते हैं, तब वो हम पे स्टक हो जाते हैं। और होपफुली और इवेंचुअली उनकी उनको एक सेफ सेफ जगह, जो कि बहुत और प्लांट से दूर हो, वहां पे वो लैंड हो सके। और दूसरा एनिमल डिस्पर्सल का टाइप है कि छोटे छोटे फ्रूट्स जिनके अंदर उनका सीड हो, और उनको चिड़ियाएं और साथ साथ और छोटे एनिमल्स निगलने, जैसे कि बेरीज और साथ साथ चेरीज। आप मान लो चेरीज, और अ, आप चेरीज का एग्जांपल लो, स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल लो, और साथ साथ ब्लूबेरी का और साथ साथ लीची का एग्जांपल लो। अब ये सब एक चिड़िया खा सकती है, और उसके सीड्स जब वो निगल लेगी, तब जब वो अपना जब वो अपनी फीसिस निकालेगी बाहर, जब वो फ्रेश होती है, तो उस टाइम पर, सिंस सीड्स डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो सीड्स वहां पर निकल जाएंगे। फिर हमारे पास लास्ट में आता है एक्सप्लोजन डिस्पर्जन। अब ये प्लांट्स में रेयर होता है, थोड़े प्लांट्स में ही होता है ये। एक्सप्लोजन डिस्पर्जन में बेसिकली मतलब है कि एक प्लांट एक्चुअली एक्सप्लोड हो जाता है जब एक टाइम आता है, जब उनके सीड्स पक्के हो जाते हैं, और वो भी उनका टाइम निकल जाता है। जैसे कि पी और विच हेजल। अब इनमें क्या होता है, आप पूछे तो, इनमें अ, इनमें जब जो पी के और विच हेजल के प्लांट हैं, उनमें जो फ्रूट है, वो जब उसका टाइम आ जाता है और काफी ज्यादा देर तक रहता है वो, और उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, तब वो सूख जाते हैं। और एक टाइम पे वो अपने सीड्स फेंकने लगते हैं बहुत दूर। लाइक आप मानो कि बजूका 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 की जैसे फेंकने लगते हैं हर जगह। तो उसमें हमारे पास आता है एक्सप्लोजन डिस्पर्जन। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स, ये काफी काफी रेयर नहीं होता है, ये कॉमन होता है। पर इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, वो उनकी काफी सारी संख्या बढ़ सकती है। जैसे पटेटो पटेटो में हमारे पास दी जाती है एक आय, एक बर्ड निकल रहा होता है नॉर्मली एक पटेटो में से, जब उसको वहीं पे रख दिया जाता है। और जब आपको एक बर्ड दिखे और उसमें से थोड़ा सा एक प्लांट सा निकल रहा, तब आपको उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अभी तक प्लांट की जड़ें और बैक्टीरिया हो सकते हैं। उल्टा, अगर आपके पास एक गार्डन है, या फिर नीचे आप सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको वहां पे जाके एक छोटा सा एक जगह ढूंढनी चाहिए, जहाँ पे आप उस को प्लांट कर पाओ। अब स्वीट पोटैटो में भी आय होती है, पर स्वीट पोटैटो में रूट्स से भी उगता है, मेनली रूट्स से। तो स्वीट पोटैटो को जब हम उगाते हैं, तब वो रूट्स उग जाती हैं, पर वो नीचे को रहते हैं उनके प्लांट्स मतलब रूट्स के नीचे क्या बोलते हैं, नीचे प्रोड्यूस होते हैं। और जब उनके अंदर से थोड़ी सी रूट्स निकल रही होती है प्लांट के अंदर से, तब वहां से और बन सकते हैं। बेसिकली काफी सारे एक साथ बन जाते हैं, बंच बन जाता है पूरा। और फिर रोज रोज हम जब काटते हैं, उसकी स्टेम वहीं पे रहने देते हैं, सारे का सारा नहीं लेते हैं, क्योंकि थॉर्न्स भी होते हैं। तो मतलब आधा या फिर 1/2 काट लेते हैं उसका। तब हमारे पास स्टेम बचती है। तो स्टेम के थ्रू
एक नया रोज का प्लांट उग सकता है। अब आता है लीफ के ही अंदर से ब्रायोफिल्म और सच काफी और प्लांट्स, काफी रेयर है ये वाला। तो इनमें अ, ये इनमें से बर्ड्स निकलते हैं इन प्लांट्स में से लीव्स के थ्रू ही। अब हम देखेंगे क्रॉप्स और एग्रीकल्चर। क्रॉप्स मतलब एक एक प्लांट की स्पीशीज जो कि बहुत सारी एक जगह पे उग रही है, उसका मतलब क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्रॉप्स हम प्लांट करते हैं जिससे कि हमें खाना मिल पाए और एक प्लांट के बेनिफिट्स मिल पाए। तो हमारे पास दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, विंटर क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स का नाम होता है राबी क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स का नाम होता है खारिफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स थोड़े से एग्जाम्पल है उनका वीट और ग्राम, और खारिफ क्रॉप्स का है राइस और मेज। अब अगर आप सोच रहे हो तो ये सच नहीं है। सॉइल का सिर्फ और सिर्फ एक टाइप नहीं होता है, सॉइल के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, कॉटन और ब्लैक सॉइल, और साथ साथ काफी सारे और। तो जैसे हम देख सकते हैं, राइस क्लेई सॉइल में उग सकता है, वीट सैंडी सॉइल में उग सकता है, और साथ साथ कॉटन ब्लैक सॉइल में। अब हम समझेंगे क्रॉप्स और एग्रीकल्चर। थोड़े क्रॉप्स होते हैं जिनको प्लांट करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है, जैसे टी प्लांटेशंस। वो हिल स्लोप्स पे टी प्लांटेशन हो सकती हैं, और साथ साथ कोस्टल एरियाज पे कोकोनट की प्लांटिंग हो सकती है। अब हम समझेंगे कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना ही है तो कैसे करना है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सॉइल में हम पैटर्न्स बनाएंगे जिससे कि उसके अंदर हम सीड्स डाल पाए, और अच्छी क्वालिटी के सॉइल होनी चाहिए और साथ साथ अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी होने चाहिए। फिर हमें जब वो थोड़े से उग जाते हैं तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले हम फेंसिंग करते हैं जिससे कि कोई और एनिमल अंदर ना आ सके, और साथ साथ और उसके बाद उस क्रॉप को खा सके। और नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और मैन्योर्स। इंसेक्टिसाइड से होता है कि जो प्लांट है उस पे एक और जंगली प्लांट ना उगे, और एक साथ साथ उस पे इंसेक्ट्स और पेस्ट्स ना आए। और साथ साथ मैन्योर का काम होता है कि वो प्लांट की क्वालिटी काफी रिच कर पाए। फिर आता है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जब वो फाइनली क्रॉप सारी की सारी उग जाए, तब हमें फाइनली भी चेक करना चाहिए अगर उस पे कोई वीड है। अ, अगर वीड है तो हमें उसको इमीडिएटली काटना चाहिए। और जब हम सारी की सारी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तब उसके बाद हमें उसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर ना आ सके और पेस्ट से वो जगह दूर हो, जैसे एयर टाइट कंटेनर्स और साथ साथ वेयर हाउसेस। अब एक और चीज मैं बोलूंगा, प्लांट्स हमारे लिए लाइफ सपोर्ट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इससे सीख पाए, तो हमें को और फिर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो for more, and comment what should I do next. Thank you.